Welcome back to this YouTube video channel. Hello friends, today we are going to discuss about non-deterministic push-down automata. In this video, we are mainly discussing that one example of non-deterministic push-down automata and what is are the definition of the push-down automata. Previous video में अपन ने देखा था deterministic push-down automata क्या होता है. इस वीडियो में अपन देखेंगे non-deterministic push-down automata क्या होता है और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे. So as usual, like as in a push-down automata, so here is a it is also a tuple of 7 variables. इसमें भी 7 variables होते हैं. कौन कौन से variables होते हैं? Q, summation, transition function, Q naught, Z naught. It is a null stack representation. F is simply represented the final state, and tau is the top of the stack. We can simply represent it by it. So sorry. So here are the 7 we can say variables as we discuss also in डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. तो ये सेम वही 7 वेरिएबल होते हैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर भी. पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली अगर कोई एक इनपुट आता है, सपोज कोई इनपुट आ रहा है, वो इनपुट जो है आपका दैट इज अ सिंगल इनपुट एंड द मूव जो मूव अपन कर रहे हैं, मूव मतलब अपन सपोज किसी एक स्टेट पे हैं और किसी एक इनपुट के आने पर एग्जैक्टली एक दूसरी स्टेट पे या पर्टिकुलर एक ही स्टेट पे जाने का रास्ता है. मतलब अपने पास एक इनपुट से केवल और केवल वन आउटपुट है, वन मूवमेंट है, तो उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक. इट मीन्स अगर पुश डाउन है तो वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होगा. लेकिन अगर एक इनपुट पे अगर अपने पास दो आउटपुट है, इट मीन्स दो स्टेट पे जाने का अपने पास ऑप्शन है, दो मूव्स हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. तो वी सिंपली से इफ वी हैविंग एग्जैक्टली वन मूव from one input, then it is a deterministic. If we have more than one move, then we can say it is a non-deterministic push-down automata. Another thing is that we can say deterministic and non-deterministic difference between the ट्रांजेक्शन फंक्शन. तो ट्रांजेक्शन फंक्शन के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. क्या क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये जो ट्रांजिशन फंक्शंस होता है उसके अंदर सपोज किसी स्टेट क्यू पर है, उसके अंदर कोई इनपुट आता है, या तो इनपुट अल्फाबेट आता है या नल वेरिएबल आता है, और साथ में टॉप ऑफ द स्टैक पे कोई वेरिएबल होता है, तो न्यू स्टेट आएगी, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होंगे? 2 to the power x इंटू आर स्टार, सॉरी टॉय स्टार. टॉय इट मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक पे कोई भी वेरिएबल आ सकता है. बट इन द केस ऑफ पुश डाउन ऑटोमेटा इट इज q इंटू टॉय स्टार. इसका मतलब यहाँ पे अगर q मूव्स हैं तो यहाँ पे कितने हैं? 2 की पावर q मूव. सपोज अगर दो स्टेट है तो यहाँ पे दो मूव रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कितने रहेंगे? 2 की पावर 2, इट मीन 4 मूव रहेंगे. सो इट इज मेन डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा. तो ये छोटी सी उसकी डेफिनेशन थी. डिफरेंस इन जस्ट अ ट्रांजेक्शन फंक्शन. ये आपका पुश डाउन में के अंदर डिटर्मिनिस्टिक के अंदर था, ये आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर. सो it was a simple example of that. Now we are going to discuss an example, practical example of it. So एक छोटा सा example है, I hope आप उसको समझें. So let me take an example. Suppose L, capital L is WWR. WWR, it means, what do you mean by say like this? Suppose we have a language A, string A, B, A. Then what its reverse? Its reverse will be A, B, A. Exactly, it reflecting the same thing. So it is, we can say, the language is simply we can say even length palindrome. Why we can say even length palindrome? Because अगर 2, 0, 1 है, उसके प्लस दे रखा है पावर. प्लस इट मीन्स स्टार होता है तो उसकी पावर 0 भी होती है, पर प्लस इट मीन्स एक पावर होगी. इसका मतलब अगर एक भी W हुआ, सपोज W के अंदर एक भी स्ट्रिंग हुई, अगर A स्ट्रिंग आपकी है या सपोज 0 स्ट्रिंग है, सपोज आई विल टेक इट A and B, sorry, it's just A and B because I explain all the example with the help of A and B. So it is A and B. Okay. So suppose it is an A, then what is the reverse of it? Simply A. तो लेंथ कितनी आएगी? इसकी लेंथ आएगी 2. तो प्लस से इसलिए स्टार्ट किया है बिकॉज वी गेट अ इवन लेंथ. सपोज यहाँ पे है ए बी, तो इसका रिवर्स क्या होगा? बी ए. सो व्हाट वी कैन से इट इज एग्जैक्टली लेंथ 4. सपोज ये हो गया ए बी एनीथिंग, तो रिवर्स क्या हो गया? बी ए. तो कुल मिला के यहाँ पे अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. ये इवन लेंथ पैलिंड्रोम है. पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मैं बता देता हूँ.
द लैंग्वेज इज जनरेटेड इज इवन लेंथ पैलिंड्रोम। सो एग्जांपल देखो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी लिए हैं, सो आई विल शो यू दैट एग्जांपल आल्सो। तो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के अंदर अगर आप देखोगे तो ए बी ए जो है इट इज रिवर्स ऑफ इट ए बी ए। यहाँ पे ए बी ए है, ये आपका एक डब्ल्यू दे रखा है, कोई स्ट्रिंग दे रखी है, तो उसका रिवर्स क्या होगा, ए बी ए। ये सिंपली रिवर्स रिफ्लेक्टिंग इमेज, सो इट इज नोन एज अ पैलिंड्रोम। सेम एंड रिवर्स इज पॉसिबल इन द वन स्ट्रिंग, दैट इज नोन एज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सो ये पैलिंड्रोम अपने एग्जांपल लिया है। तो एक और चीज मैं आपको कह दूं, ये जो लैंग्वेज है इसको अपन पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए अपन को चाहिएगा डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। वन मोर थिंग, every non-deterministic push down automata can able to solve all possible cases of deterministic push down automata। कहने का मतलब जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की जितनी प्रॉब्लम्स है वो तो सॉल्व कर ही सकता है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है, लाइक दिस। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। आई थिंक गॉट द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट सपोज देर आर सम ट्रांजिशन फंक्शन। तो अब यहाँ किसके क्या बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ अपन कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टैक के अंदर क्या पुश करें और फिर कैसे पॉप करें। यहाँ पे अपन को एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पे अपन ये करना चाहते हैं कि जब इसका सेंटर आ जाए, सेंटर मतलब सपोज मैंने यहाँ पे डाला ए बी बी, तो इसका रिवर्स क्या होगा, बी, या दूसरा लेते हैं एग्जांपल अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, सपोज ए बी ए बी, तो इसका रिवर्स क्या होगा, बी ए बी देन ए। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, अगर ये अपना सेंटर है तो जहां पे भी सेंटर होगा वहां पे टू सेम सिंबल होगा। अगर ये बी से एंड हो रहा है तो इसका रिवर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट होगा, क्योंकि अपन क्या चाहते हैं, इसकी रिवर्स चाहते हैं। तो अगर अपन स्टैक के अंदर पहले डब्ल्यू डाल दें और जब डब्ल्यू आर आएगा, डब्ल्यू रिवर्स आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू रिवर्स जब इनपुट आएगा तो डब्ल्यू रिवर्स का सिंबल और डब्ल्यू का पहला सिंबल दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो जब सेम सिंबल आ जाए तब अपन क्या करेंगे, तब अपन स्टैक को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। तो अपन को करना है क्या है, इट मे बी अ केस वी कैन नॉट श्योर। सपोज अगर स्ट्रिंग आपकी कुछ ऐसी हुई, ए बी ए, इसका रिवर्स क्या होगा, बी ए ए। अब इसका सेंटर तो यहाँ है क्योंकि ए बी का रिवर्स क्या होगा, बी ए। लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो पहले ए आया फिर एक और ए आया, तो अगर अपन नहीं कह देंगे कि भाई ये सेंटर है, पर ये सेंटर नहीं है बिकॉज इट इज अ डब्ल्यू नॉट अ डब्ल्यू आर। तो यहाँ पे अपन सेंटर नहीं होने के कारण हो सकता है अपन गलत मूव कर जाए। तो यहाँ पे अपन दो पॉसिबिलिटी करनी है, अगर सेंटर नहीं है तो उसको पुश करेंगे, और अगर ये सेंटर है तो इसको क्या करेंगे, अपन पॉप करेंगे। आई होप आप इसको समझ पाए हो, नहीं समझ पाए हो तो अपन एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वन मोर थिंग यू हैव टू बी अंडरस्टैंड, इट इज ए एंड इट इज बी। Let we go forward. Suppose I just want to draw in a string, then I will be explain all the things you can understand better. So ये आपके कुछ ट्रांजिशन फंक्शन है, क्या क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ऑल दैट थिंग्स। तो सबसे पहले अगर आपका स्टैक जो है वो खाली है और आपकी जो इनपुट स्ट्रिंग अपन जो रीड कर रहे हैं, तो ये आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, तो यहाँ पे जो रीड कर रहा है अपन, यहाँ पे रीड कर रहे हैं और यहाँ स्टैक के अंदर वैल्यू अपन को इनपुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन रीड करेंगे, तो अगर सपोज स्टेट अपन Q0 पे है और अपना A इनपुट आता है और जो आपका Z0 है उसमें आपका क्या पड़ा है, मतलब जो आपका स्टैक है उसमें आपका Z0 पड़ा है, इनिशियल स्टेट अपन कह सकते हैं, इनिशियल सिंबल आपका पड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा उस A को पुश कर देंगे। तो सिमिलरली B आता है तो B को भी अपन क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। A आया, A को पुश किया, B आया, B को भी अपन ने पुश कर दिया। तो यहाँ पे या तो A भी आ सकता है, पहला सिंबल A आता है तो A, और B आता है तो B, जो भी पहला सिंबल आएगा उसको अपन क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। अनदर केस इज दैट अगर पहले B है टॉप ऑफ द स्टैक में और A आता है, तो सिमिलरली अपन A को पुश कर देंगे B के ऊपर, और पहले टॉप ऑफ द स्टैक पे A पड़ा है, तो वही चीज अगर टॉप ऑफ द स्टैक पे अगर आपका B पड़ा है और A आता है,
तो अपन ए बी पुश कर देंगे, मतलब बी के ऊपर ए को पुश कर देंगे। सिमिलरली अगर टॉप ऑफ द स्टैक पे अगर आपका ए पड़ा है और बी आता है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बी को सिंपल से पुश कर देंगे। तो यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक अपने पास कोई भी इशू नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजिंग ओवर हियर, तो यहाँ देखोगे अगर आप इस ट्रांजेक्शन फंक्शन में इट टोटली लुक सेम मूवमेंट है। सेम मूवमेंट का मतलब क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ है और ए आपका इनपुट है। सिमिलरली टॉप ऑफ द स्टैक पे ए पड़ा हुआ, ए आपका इनपुट है, और अभी अपन कहाँ खड़े हैं, क्यू नॉट स्टेट पे। अभी अपन कहाँ खड़े हैं, क्यू नॉट स्टेट पे। तो अपन ये मान के चले कि अगर ये सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है मतलब सपोज वही वाला एग्जांपल, अगर ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये आपका मैंने लिख दिया ए। अगेन यहाँ पे आएगा ए बी ए एंड ए। तो ये आपका सेंटर तो अपना यहाँ है, ठीक है, ये आपकी इनपुट स्ट्रिंग है ए बी ए। तो इसका रिवर्स क्या होगा, ए बी ए। तो जैसे अपना ए आया तो टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट पड़ा है, तो अपन ने ए को क्या कर दिया, अपन ने ए को सिंपल सा पुश कर दिया। तो आगे अपन देखते हैं कैसे करेंगे। तो जैसे अपन पहले ही केस मान के चल रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर वही चीज मैंने आपको बताई, अगर दो ए है तो ये अपना सेंटर नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अगर ए पे ए आता है तो अपन उसको सिंपल सा क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। इट इज अ फर्स्ट केस कि ये सेंटर नहीं मान के चल रहे हैं। बट इफ इट इज एन सेंटर तो अपन क्या करेंगे, अगर ये सेंटर होगा तो उस ए को अपन क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। यहाँ देखो इस केस के अंदर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पे अपन इसको क्या कर देंगे, अपन पॉप कर देंगे। तो यहाँ पे ये दो मूव हुए, सेम इनपुट के लिए अपने पास दो मूव है, दैट्स व्हाई इट इज नॉन एज अ नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। सेम केस अपीयर फॉर द बी, अगर बी बी सेम साथ आता है और ये सेंटर नहीं है तो बी को पुश कर देंगे, लेकिन ये सेंटर है तो बी को क्या करेंगे, अपन पॉप कर देंगे। तो पुश और पॉप अपना हो गया। तो अगर अपन को सेंटर मिल जाता है तो एट द एंड अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वही चीज, अगर ए सेंटर नहीं है तो पुश कर देंगे, बी सेंटर नहीं तो पुश कर देंगे। सिमिलरली अगर आपका बी सेंटर है तो पॉप कर देंगे और Q1 पे चले जाएंगे, और ए आपका सेंटर है तो पॉप कर देंगे, अपन के चले जाएंगे Q1 पे। तो यहाँ पे ये स्टेट दो बार एक ही इनपुट पे दो मूव अपने पास आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। सिमिलरली अगर अपन देखें तो यहाँ पे चीज में, हाँ ये रही चीज, अगर आपका अगर अपन आ जाते हैं तो अपन क्या करना है, सिंपल सा मैचिंग करना है। मैचिंग करने का मतलब देखो यहाँ पे अपन ये लेके चलते हैं, यहाँ पे अपना क्या है, ए है, फिर आपका ए आया, फिर आपका बी आया, और फिर आपका क्या आया, यहाँ पे अगेन आपका आ रहा है ए। तो पहले ए सपोज अपना मैच हो गया, तो फिर आपका रिवर्स में क्या आएगा, बी आएगा। ए आपका मैच हो गया तो बी आएगा, तो बी से बी मैच करेंगे। फिर ए आया, ए से ए मैच होगा, फिर ए आएगा, वो ए से आपका ए मैच होगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपना सेंटर मिल जाता है तो अपन को सिर्फ मैचिंग करनी है। बी से बी मैच होता है तो उसको पॉप कर देंगे, और ए से ए मैच होता है उसको क्या कर देंगे, अपन पॉप कर देंगे। और एट द एंड जैसे सारे पॉप हो जाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, जेड नॉट बचेगा। और जो जेड नॉट अपना बचा हुआ है उस जेड नॉट को अपन क्या करेंगे, एप्सिलॉन मूव के साथ फाइनल में मूव कर लेंगे। तो ये आपका सिंपल सा एग्जांपल था इवन लेंथ पैलिंड्रोम का, जो कि अपन ने नॉन डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के साथ सॉल्व किया है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स। आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।